नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। मोदी सरकार को 2024 में सत्ता से बाहर करने के लिए विपक्ष पूरा जोर लगा रहा है और कुछ बड़े नेता तो राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार बनाने पर जोर लगा रहे हैं। पर दुविधा यह है कि राहुल गांधी की पीएम उम्मीदवारी को लेकर ही विपक्ष में दरार है। खबर है कि राहुल गांधी का नाम आते ही एनसीपी के दो फाड़ हुए। महाराष्ट्र में बड़ा खेल हुआ तो शिमला के बाद बेंगलुरु में होने वाली विपक्ष की बैठक भी कैंसिल हो गई और महाराष्ट्र में एनसीपी में अजित पवार के बगावत के बाद खबर ये सामने आ रही है कि महाराष्ट्र कांग्रेस में भगदड़ मच गया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी टूट के कगार पर है और बहुत जल्द महाराष्ट्र कांग्रेस में बड़ा होने जा रहा है खेल। तो आज इसी खेल पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या एनसीपी में टूट के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस में बवाल होगा? देखिए, बवाल की शुरुआत हो चुकी है क्योंकि जो स्थिति खड़ा कर चुकी है कांग्रेस पार्टी वहां पर, और जैसे कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने बातचीत ऐसी की है जिससे कि आला कमान का विरोध कहा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अभी भी राहुल गांधी या सोनिया गांधी, ये दोनों ने कहा है महाराष्ट्र के नेताओं को कि एक दिन हुआ नहीं एनसीपी में जो विद्रोह हुआ है उसके बाद अपनी डिमांड रख दो। क्योंकि आज क्या हुआ, अचानक से बाला साहब थोराट सामने आए। उनके साथ कौन थे? अशोक चौहान, पृथ्वीराज चौहान। ये सारे ऐसे नेता हैं जो पिछले एक साल से लगातार बोल रहे हैं कि नाना पटोले को हटाओ। प्रदेश अध्यक्ष में उनकी भूमिका ड्यूबियस है और नाना पटोले के नेतृत्व में वो काम नहीं करेंगे। इसके अलावा जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा था महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर और कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस में ये जो बाला साहब थोराट हैं उन्होंने कुछ समय पहले ही इस्तीफा दिया है। किससे? कांग्रेस विधायक दल के नेता के पद से। अब कांग्रेस विधायक दल के नेता के पद को उन्होंने छोड़ दिया। अब नेता प्रतिपक्ष की मांग कर रहे हैं कि अब एनसीपी टूट गई है, कंफ्यूजन की स्थिति है कि कौन किसके साथ है। यानी कि अभी विधायक एनसीपी के अगर 54 हैं तो उसमें से कितने अजीत पवार के साथ हैं ये क्लियर नहीं है। शरद पवार के पास कितने हैं ये भी क्लियर नहीं है। लगभग अजीत पवार ये सोच कर ही विद्रोह किए हैं कि उनकी स्थिति ऐसी ना हो जाए कि पिछले बार जैसे वो डिप्टी सीएम बने और 80 घंटे के अंदर इस्तीफा देना पड़ा। इस बार उन्होंने सारी तैयारी कर ली है, अपने साथ बड़े बड़े नेताओं को लेकर गए। प्रफुल्ल पटेल जिनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया शरद पवार ने इसलिए कि प्रफुल्ल पटेल पिछले दिनों अजीत पवार से मुलाकात कर रहे थे, उनकी बात मानने को तैयार थे कि बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहिए। छगन भुजबल जिनको शरद पवार ने कुछ समय पहले कहा था कि तुम आगे बढ़ो, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी तुम्हें देंगे, प्रलोभन यह भी था। और छगन भुजबल भी आज अजीत पवार के साथ हैं जो कुछ समय पहले तक ये बात कर रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष का पद किसी ओबीसी लीडर को मिलना चाहिए। ये सारे के सारे लोग धनंजय मुंडे ही हों या फिर ये अदिति तटकर है जो सुनील तटकर की बेटी है जो मंत्री बनी हुई है, वो कांग्रेस में अगर देखा जाए कि एनसीपी के अंदर है तो वो शरद पवार के सब बेहद करीबी व्यक्ति थे। चाहे दिलीप वलसे पाटिल ही क्यों ना हो, एनसीपी में सबसे करीबी शरद पवार के लोगों में से इनका नाम आता था। अभी शरद पवार के पास केवल एक जयंत पाटिल है जो कि उनके वफादार कहे जा सकते हैं और कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो कभी भी अजीत पवार के साथ नहीं जा सकता। अब ऐसे में कांग्रेस के बाला साहब थोराट फिर से आ गए क्योंकि पहले तो वो लाइमलाइट से अपने आप को बाहर कर लिया था। अशोक चौहान भी साइलेंट मोड में थे, पृथ्वीराज चौहान साइलेंट मोड में थे। इन लोगों ने अब ये मांग कर दी है कि नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस को मिलना चाहिए। अब ये बात शरद पवार को अच्छी तो लगेगी नहीं। शरद पवार पहले ही जितेंद्र आह्वाड को नियुक्त कर चुके हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन। अब चीफ व्हिप और प्रतिपक्ष का नेता दोनों एक व्यक्ति को दिए। उन्होंने सोचा कि इससे आगे की समस्याएं हमारी कम हो जाएगी क्योंकि विश्वास पात्र लोग अभी बहुत ही कम है जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। तो ये कांग्रेस के प्रदेश इकाई में से कुछ नेताओं ने मांग कर दी कि शरद पवार अनकंफर्टेबल हो जाएं और वो सोनिया गांधी के साथ जो बातचीत हो रही है कंसोल करने की कोशिश सोनिया गांधी ने की और शरद पवार ने कह दिया कि तुम्हारी पार्टी के जो नेता हैं
ये हमारी खिंचाई कर रहे हैं यहां। यानी कि ये एक शुरुआत है कांग्रेस के अंदर से कि अब हम आला कमान की बात नहीं सुनेंगे, यहां प्रदेश में प्रदेश इकाई की बात सुनी जाएगी, और अगर आप हमारे साथ खड़े नहीं हो तो हम भी अलग रास्ता अपना सकते हैं। इसके सारे के सारे जो कहा जा सकता है संकेत, वो संकेत इन्होंने दे दिया है। और अब कुछ समय के अंदर ही पता चलेगा कि कितने कांग्रेस के नेता जो एमएलए हैं, अभी 45 एमएलए कांग्रेस के पास अगर हैं, तो कितने बाला साहब थोराट के साथ हैं, अशोक चौहान के साथ हैं, पृथ्वीराज चौहान के साथ हैं। ये काउंटिंग करने में लगे हैं कि अगर ये काउंटिंग पूरी हो गई, जैसे अजीत पवार कर रहे थे, उसी तरह से जब काउंटिंग पूरी होगी कांग्रेस में वहां विद्रोह होना। मतलब कि कई गुट कांग्रेस में बढ़ चुके हैं, तो क्या इसका कंट्रोल आलाकमान के पास हो सकता है क्या? देखिए, अभी कंट्रोल अगर होता तो ये बात उठती नहीं। कभी भी सोनिया गांधी या राहुल गांधी ये नहीं चाहेंगे कि इस मुसीबत की घड़ी में, जबकि शरद पवार ऐसे भी कांग्रेस के बहुत चहेते नहीं हैं, लेकिन अभी शरद पवार की जरूरत कांग्रेस को है, क्योंकि ये विपक्षी एकता की मुहिम चला रहे हैं। अब अगर शरद पवार इस मुसीबत में हैं, तो उस समय कांग्रेस कभी भी ये नहीं कह सकती कि हमारी डिमांड शरद पवार की पार्टी से है, यानी कि आपको रिप्लेस करके हम नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में आएंगे। तो मतलब है कि शरद पवार को बैकफुट पर लाना, जिसने अभी अपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन की घोषणा की है अजीत पवार के बाद, वो फिर बैकफुट पर आ जाएंगे, उनके हाथों से वो पद चला जाएगा, यानी कि दोहरी बेइज्जती होगी शरद पवार की। तो इसका मतलब है कि आला कमान की वहां सुनी नहीं जा रही है, वो स्वतंत्र तौर पर एक ऐसी बात कर रहे हैं जिसका मतलब है कि अगर उनको कहा जाएगा, यानी कि थोराट को कहा जाएगा, चौहान को कहा जाएगा कि आप ये डिमांड न रखो, तो कांग्रेस की प्रदेश इकाई में विधायक जो है कांग्रेस के, वो कहेंगे कि हमारी सुनी नहीं जा रही है, अब हमको इनके साथ जाना है, जैसा कि अजीत पवार के साथ हुआ। अजीत पवार ने भी यही काम किया कि बार बार ये बताया कि ये जो आपके नेता हैं शरद पवार, वो बाहर में जाकर बड़ी बड़ी भूमिकाओं की बात करते हैं, पूरे हिंदुस्तान की विपक्षी पार्टियों को एक लाने की बात करते हैं, आपकी बात नहीं सुनते, आपको साथ कांग्रेस के में सरेंडर कर चुके हैं, और ये दूसरी पार्टियों को जो सलाह देते हैं, अपनी पार्टी के नेताओं के साथ वो सलाह पर काम नहीं किए। कहा जा रहा है कि शरद पवार अपनी पार्टी को बचा नहीं पाए और विपक्षी एकजुटता की कोशिश कर। बिल्कुल, लोगों ने ये तैयार कर दिया कि शरद पवार एक ऐसे बुजुर्ग नेता हैं जो गार्जियन की भूमिका में हैं, हर मंच पर ये सलाहकारी भूमिका में रहते थे, दादाजी की भूमिका में इनको ला दिया गया था। अब ये किस मुंह से किसी को सलाह देंगे, क्योंकि इनकी बेइज्जती तो होनी थी। जिस तरीके से दूसरे को बेइज्जत करते रहे हैं, उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी थी, क्या बोला था, उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई है, हमने उद्धव ठाकरे को सलाह दी थी कि अपने विधायकों से मिलो, उनसे बातचीत करो। अब जिस प्रफुल्ल पटेल के साथ ये पटना के मीटिंग में गए थे, वो प्रफुल्ल पटेल ने इनका साथ छोड़ दिया। इतने करीबी नेता, जिस नीतीश कुमार ने कहा था कि विपक्षी एकता की मीटिंग होने वाली है और जीतन राम मांझी जैसी बातें कर रहे हैं, ये गुप्तचर हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की, पहले ही इसको बाहर करो, नहीं तो ये बातें लीक कर देगा। अब प्रफुल्ल पटेल वहां मौजूद थे, वो बातें कहां जाएगी। अब ये सोच लें कि नीतीश कुमार या फिर शरद पवार, ये सारे के सारे जो लोग हैं, उनकी पार्टी में कौन कौन सा व्यक्ति है जो इनको छोड़ सकता है, ये इनको खुद ही पता नहीं है। मतलब आने वाले वक्त में लगता है कि महाराष्ट्र से भी कांग्रेस का सफाया होना तय है। बिल्कुल ये स्थिति तो यही है। कांग्रेस के अंदर की जो कंडीशन बता रहे हैं, इसका मतलब है कि कांग्रेस वहां पर सिर्फ मौके की तलाश में 3-4 नेता बैठे हुए हैं। अशोक चौहान के बारे में पहले भी कहा गया कि 15-20 विधायकों को साथ वो कांग्रेस को तोड़ सकते हैं। अब उनको बाला साहब थोराट का साथ मिल गया। पृथ्वीराज चौहान ने पिछली बार भी कहा था कि उद्धव ठाकरे के साथ जो बैठकें हुई थी, उसमें उद्धव ठाकरे ने ये सलाह ही नहीं ली हम लोगों से कि उनको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए पार्टी टूटने के पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सदन में जाना चाहिए था, उनको विश्वास मत हासिल करना चाहिए था, व्हिप जारी करना चाहिए था, ये पृथ्वीराज चौहान पहले बोल रहे थे। तो जितने जो वरिष्ठ नेता हैं वो अपनी टीम बना रहे हैं और सब मिलकर ये जान रहे हैं कि कांग्रेस
और एनसीपी, ये दोनों गठबंधन में तो थी, लेकिन दोनों एक दूसरे के खिलाफ ही काम कर रही थी। अब शरद पवार बैकफुट पर आ गए हैं। अजीत पवार और शरद पवार दोनों एक ही विचारधारा के साथ चुनावी मैदान में जाएंगे। कांग्रेस के लिए मैदान खाली है। कांग्रेस को भी टुकड़ा करो, अपनी एक रीजनल पार्टी बनाओ और फिर ये आप स्वतंत्र होगे कि आप किसके साथ गठबंधन में जाते हो। तो मैदान खुला हुआ है। कांग्रेस में बगावत की बू आ रही है। महाराष्ट्र में कभी भी विस्फोट हो सकता है। राहुल गांधी कुछ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? राहुल गांधी यही कर पाएंगे कि विपक्षी एकता की जो मुहिम चल रही है वो उसमें फिसड्डी हो चुके हैं। अब आगे की बैठक होने वाली नहीं है। अभी तो घोषणा की गई है कि पोस्टपोन्ड होगा, लेकिन अगर पूरे देश में देखें सारी पार्टियों को, जितनी पार्टियां विपक्ष में बैठी हुई है, तो पहले से राहुल गांधी के खिलाफ कौन कौन सी पार्टियां आई? अरविंद केजरीवाल अलग हो गए थे, पहले ही अलग हो चुके हैं। केसीआर पहले ही अलग हो चुके थे। 2 राज्यों में बड़ी पार्टियां अलग हो चुकी थी। तीसरी बात है, तमिलनाडु में एमके स्टालिन इनके साथ हैं, लेकिन एमके स्टालिन तमिलनाडु में कभी भी इनको उभरने नहीं दे सकते। एआईडीएमके और डीएमके, यही 2 बड़ी पार्टियां रहेगी वहां पर। तीसरे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस रहेगी। लेकिन नॉर्थ इंडिया में जहां जाएं, वहां पर जयंत चौधरी के बारे में सबको पता है कि अब ये एनडीए में आने वाले हैं। नीतीश कुमार की पार्टी टूटने वाली है। कभी भी वो ऐसे कंफ्यूजन में है कि जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे पार्टी बची रहेगी, नहीं आएंगे पार्टी टूट जाएगी। शरद पवार पर पूरा भरोसा था, उनकी पार्टी टूट गई है। मतलब विपक्ष के जो ये 15 पार्टियां वहां पर 32-35 नेता गए थे, उसमें से 14-15 तो ऐसे ही बाहर हो गए हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आगे विपक्ष की मीटिंग ये पोस्टपोन नहीं हुई है, बल्कि लगभग कैंसिल हो चुकी है। अब विपक्षी एकता नाम की कोई चीज नहीं है। राहुल गांधी के लिए यह शर्मनाक स्थिति है कि वो एक ही मीटिंग के बाद अपने जो सहयोगी पार्टियां हैं उसको भी अपने साथ नहीं रख पा रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो विपक्षी एकता की मुहिम तो रंग नहीं ला रही, पर महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे विपक्षी एकता को खत्म करने में कामयाब हो गए। अजीत पवार के बड़े कदम से बीजेपी ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन को ध्वस्त कर दिया। हालांकि शिवसेना के बाद एनसीपी के इस टूट ने कांग्रेस को महाराष्ट्र में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी तो बना दिया, पर अब कांग्रेस में ही बड़े फूट की खबर सामने आ रही है। तो इंतजार कीजिए, जल्द महाराष्ट्र कांग्रेस में भी बड़ा खेल होगा और राहुल गांधी का खेल खत्म होगा। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।